गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग भाग 8 में परागकण का अंकुरण, पराग नली का निर्माण और पराग नली का बीजांड में प्रवेश का अध्ययन करेंगे, जो कक्षा 12 जीव विज्ञान का अध्याय 2 का भाग 8 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, अध्ययन हम लोग प्रारंभ करते हैं कि परागकण का अंकुरण कैसे होता है। हमको पता है बच्चों कि जो आपका पुष्प का नर भाग होता है उसके 2 भाग होते हैं, और यह जो पहला भाग है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं परागकोश, और यह होता है आपका पुंकेसर। और बच्चों यह जो परागकोश होता है, जब परागकोश परिपक्व हो जाता है, ठीक है, तो इस परागकोश में छोटे छोटे कण होते हैं और इनका स्फुटन हो जाता है, अर्थात यही जो छोटे छोटे कण होते हैं बच्चों, यही परागकण होते हैं। अब जब यह परागकण, ठीक है, इस परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर आते हैं। यह वर्तिकाग्र क्या है बच्चों? ये देखिए, यह पुष्प का जो है मादा भाग है और इसके 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और आपका अंडाशय। तो जब परागकोश परिपक्व हो जाता है, ठीक है, और इसके स्फुटन से जो परागकण है परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर आते हैं। तो वर्तिकाग्र पर जब आते हैं तो इस वर्तिकाग्र पर कुछ कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, शर्करा होता है तथा जलीय पदार्थ होता है। यह परागकण क्या करता है बच्चों? इनको अवशोषित करके फूल जाता है और इनका अंकुरण हो जाता है। इस तरह से बच्चों परागकण का अंकुरण होता है। अब जब बच्चों परागकण का अंकुरण होता है, ठीक है, तो पराग नली का निर्माण होता है। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि पराग नली का निर्माण कैसे होता है। तो हमको बच्चों, हम लोग जानते हैं परागकण की संरचना, ठीक है। अगर आप लोग जो है इसके पहले अध्ययन नहीं किए हैं तो इस भाग का पीछे वाला वीडियो आप देखेंगे, उसमें परागकण का संरचना हमने अध्ययन किया है। तो जो परागकण है बच्चों, आपको पता है परागकण का जो है 2 आवरण होता है। इस तरह से 2 आवरण होते हैं परागकण के, और जो है पहला जो आवरण होता है, जो बाहरी आवरण होता है, उसको हम बाह्य चोल कहते हैं। यह आपका बाह्य चोल है, ठीक है, यह आपका बाह्य चोल है। और इसके अंदर एक और स्तर होता है जिसको हम बोलते हैं अंतःचोल, जिसको हम बोलते हैं बच्चों अंतःचोल। तो इस तरह से हमने देखा बच्चों कि यह जो परागकण है, इस परागकण की संरचना इस तरह से होती है। 2 आवरण इनका होता है, एक जो है आपका बाह्य चोल होता है, दूसरा अंतःचोल होता है। यह जो बाह्य चोल होता है बच्चों, यह जो क्या होता है, जगह जगह इसके जो है बाहरी सतह पर क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं जनन छिद्र, जनन छिद्र। और इसमें बच्चों एक कोशिका होती है, और जब एक कोशिका का विभाजन होता है तो यह कोशिका 2 कोशिका में विभाजित हो जाता है। एक कोशिका बड़ी कोशिका होती है, जिसको हम वर्धीय कोशिका कहते हैं, जिसको हम वर्धीय कोशिका कहते हैं, और दूसरा जो छोटी कोशिका होती है उसको हम जनन कोशिका कहते हैं, इनको हम जनन कोशिका कहते हैं। अब होता क्या है बच्चों कि जब यह परागकण यहाँ पर आता है और अंकुरण जब इनका होता है, तो यह जो अंतःचोल है, अंतःचोल, यह जो आपका जनन छिद्र है, जो आपका ये जनन छिद्र है, ये सब जो जनन छिद्र, जगह जगह जो जनन छिद्र है, इस जनन छिद्र से यह जो आपका, ध्यान रखिएगा, जो अंतःचोल है, अंतःचोल बच्चों यह वाला चोल, ठीक है, जो यह अंतःचोल है, ठीक है, यह वृद्धि करता है और वृद्धि करके पराग नली में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात अंतःचोल ही पराग नली का निर्माण करता है, और जो जनन छिद्र है इस जनन छिद्र से विकसित होता है, अर्थात विकास करता है। जो जनन छिद्र है उसी से पराग नलिका जो है निकलता है, और अंतःचोल जो आपका अंदर वाला जो आपका आवरण है, यही अंतःचोल जो है, ठीक है, वृद्धि करके पराग नली का निर्माण करता है और जनन छिद्र से क्या करता है, बाहर निकलता है, अपना वृद्धि करता है, अपना विकास करता है। अब जब बच्चों यह अंतःचोल
पराग नली का निर्माण हो जाता है तो इसके अंदर दो कोशिका होती है। पराग नली में एक वर्धीय कोशिका और दूसरा जनन कोशिका। और जो यह वर्धीय कोशिका है यह नष्ट हो जाता है बच्चों, और यह जो जनन कोशिका है जब इनका अंकुरण होता है तो यह जनन कोशिका, ठीक है, दो नर युग्मक में बदल जाता है, अर्थात इससे दो नर युग्मक का निर्माण हो जाता है जनन कोशिका से। तो पराग जो नलिका है, ठीक है, पराग नलिका में कितने नर युग्मक होते हैं? पराग नलिका में दो नर युग्मक होते हैं। इस तरह से बच्चों जो है पराग नलिका का निर्माण होता है। पराग नलिका का निर्माण तब होता है बच्चों जब परागकण का अंकुरण होता है और अंदर वाला जो अंतःचूल है वही विकसित करके जो है पराग नलिका का निर्माण इस तरह से करता है। इस तरह से पराग नलिका का निर्माण हो जाता है। और इस पराग नलिका में बच्चों दो आपके नर युग्मक जो है होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इस पराग नलिका में दो नर युग्मक होते हैं। तो किस तरह से पराग नलिका का निर्माण जो है होता है, मैंने इसका अध्ययन किया। ठीक है बच्चों, अब ध्यान रखिएगा यह आवृत्ति बीजी जो है पौधों का अध्ययन हम कर रहे हैं। ठीक है, कुछ जो है जो आवृत्ति बीजी पौधे नहीं हैं उन पौधों में जो पराग नलिका होती है वह एक से अधिक पराग नलिका का निर्माण होता है उसमें। लेकिन जो आवृत्ति बीजी पौधे होते हैं बच्चों उसमें केवल एक पराग नलिका का ही निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, वो ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं कि यह जो पराग नलिका है यह किस तरह से, ठीक है, बीजांड में प्रवेश करता है और निषेचन की क्रिया किस तरह से संपन्न करता है। तो चलिए हम देखते हैं। तो यह ध्यान रखिए यह आपका जो है बीजांड है बच्चों, यह बीजांड है और आपको यह पता है यह बीजांड वाला यह कौन सा भाग है, यह बीजांड का यह जो आपका आवरण रहित है, जो आवरण नहीं है इसको हम लोग बोलते हैं बीजांड द्वार, बीजांड द्वार। और ठीक इसके अपोजिट वाला भाग, यह भाग जो छूटा हुआ है इसको हम निभाग कहते हैं, निभाग। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा जब पराग नलिका तीन तरह से बीजांड के अंदर प्रवेश करता है तो यदि यहाँ देखिए सामान्यतः क्या होता है कि यह पराग नली यहाँ से यह निकलती है पराग नलिका और इस तरह से होती हुई, ठीक है, बीजांड द्वार से होती हुई अंदर इस तरह से यह प्रवेश कर जाती है। इस तरह से यह अंदर प्रवेश कर जाती है। ठीक है, जब आपका यह पराग नलिका, ठीक है, बीजांड द्वार से होकर प्रवेश करती है तब यह बीजांड द्वारीय प्रवेश कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो यह तो पहली विधि रही इसके प्रवेश करने की। ठीक है, दूसरी विधि देखें कि यदि जो है आपका यह जो पराग नलिका है, यह पराग नलिका यदि जो है आपका निभाग की ओर से प्रवेश करता है, निभाग की ओर से प्रवेश करता है, यह निभाग है। ठीक है, तो यदि यह निभाग की ओर से प्रवेश करता है तो यह जो पराग नलिका होता है इसको हम बोलते हैं निभागीय प्रवेश द्वार, अर्थात यह निभाग की तरफ से प्रवेश करता है। निभाग की तरफ से जो बीजांड होता है बीजांड को जो है छेद कर यह प्रवेश करता है और इसको निभागी प्रवेश द्वार या। चलिए अब आते हैं तीसरा भी एक है, जब आपका यह पराग नलिका, ठीक है, इसके मध्य भाग से न बीजांड द्वार से न निभाग की ओर से बल्कि इसके मध्य भाग से बीजांड को भेद कर यह प्रवेश करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं अध्यावरण प्रवेशी। ठीक है, यह मध्य भाग है तो मध्य भाग से प्रवेश जो है यह आपका करता है। तो हमने पहला देखा था कि जब आपकी यह पराग नलिका बीजांड द्वार है उससे प्रवेश करती है तो इसको बीजांड द्वार प्रवेशी या इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं पोरोगैमी। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं पोरोगैमी।
ठीक है। दूसरा, जब आपका जो है यह जो पराग नलिका है यह जो है निभाग की तरफ से प्रवेश करता है, अर्थात बीजाणु को जो है भेद कर निभाग की ओर से प्रवेश करता है, तो इसमें हिंदी में निभागीय प्रवेश द्वार, ठीक है, तथा इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं चैलेंजोगेमी, चैलेंजोगेमी कहते हैं। और तीसरा बच्चों, जब पराग जो नलिका है न वह निभाग की तरफ से और न बीजांड द्वार की तरफ से बल्कि उसके मध्य भाग से जो यह प्रवेश करती है, तो इसको हिंदी में अध्यावरण प्रवेशीय कहते हैं, तथा इसको इंग्लिश में मीजोगेमी तथा इंग्लिश में इसको मीजोगेमी कहते हैं, मीजोगेमी। तो इस तरह से बच्चों जो पराग नलिका है वह बीजांड द्वार में प्रवेश करता है। अब हम देखते हैं कि जो इसमें दो आपके नर युग्मक है, तो इस पराग नलिका से यह नर युग्मक मुक्त कैसे होते हैं? तो इस पराग नलिका से जो नर युग्मक मुक्त होते हैं वह भी 3 प्रकार से होते हैं। पहला प्रकार क्या होता है कि जब इस पराग नलिका से, ठीक है, यह जो पराग नलिका है जब बीजांड द्वार में प्रवेश करता है तो इसका जो अग्रभाग है, इस अग्रभाग में 2 होल हो जाते हैं। इस तरह से इस अग्रभाग में 2 होल हो जाते हैं और इस 2 होलों से आपका ये एक नर युग्मक और यह दूसरा नर युग्मक जो है मुक्त होता है, ठीक है, भ्रूण कोश में यह मुक्त कर देता है। यह पहली विधि है। दूसरी विधि क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि यह जो आपकी पराग नलिका है क्या हो जाता है, यहाँ पर पहुँचने पर, पराग कोश पर पहुँचने पर यह क्या हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, फट जाता है, रैप्चर हो जाता है और यहाँ से आपका नर युग्मक जो आपका है इस पराग नलिका से मुक्त हो जाता है। तीसरी विधि क्या है? तीसरी विधि बच्चों यह है कि जो यह पराग नलिका प्रवेश करता है, जब भ्रूण कोश में यह प्रवेश करता है पराग नलिका, तो क्या करता है, यह 2 पराग नलिका का निर्माण कर लेता है बीच से फटकर, और एक पराग नलिका जो है केंद्रक में आ जाता है और एक अन्य कोशिका की तरह आके जो है नर युग्मक को मुक्त करके यह नष्ट हो जाता है। इस तरह से आप देखेंगे यह जो पराग नलिका है किस तरह से नर युग्मक को मुक्त करता है। बच्चों तो आज हमने क्या अध्ययन किया? आज बच्चों हमने अध्ययन किया कि किस तरह से जो है परागकण का अंकुरण होता है तथा पराग नलिका का निर्माण कैसे होता है। ध्यान रखिएगा बच्चों, पराग नलिका का निर्माण कैसे होता है। तो जो पराग जो है कण का जो अंतः वाला चोल है, जो अंतः चोल है, ठीक है, यही अंतः चोल जो है क्या करता है, वृद्धि करके पराग नलिका का निर्माण करता है। और जो बाह्य चोल है, बाह्य चोल पर जो जगह जगह जनन छिद्र होता है, उसी जनन छिद्र से यह पराग नलिका बाहर निकलता है। यह तब होता है जब परागकण का अंकुरण होता है, तो अंकुरण के समय ही इस पराग नलिका का निर्माण होता है, ठीक है। और जो आपका 2 कोशिका होती है, एक वर्धी कोशिका और एक जनन कोशिका, वर्धी कोशिका नष्ट हो जाती है और जो जनन कोशिका है जब इनका अंकुरण होने लगता है तो यह 2 नर युग्मक में बदल जाता है, ठीक है। और अर्थात यह जो आपका पराग नलिका है इसमें 2 नर युग्मक होते हैं और यह 3 तरह से जो है प्रवेश करते हैं। एक को जो है पोरोगेमी बोलते हैं, दूसरे को चैलेंजोगेमी बोलते हैं और तीसरे को मीजोगेमी कहते हैं। इस तरह से यह प्रवेश करते हैं। तो इसका मैंने आज अध्ययन किया और कल हम अध्ययन करेंगे कि किस तरह से जो यह जो है 2 नर युग्मक है, किस तरह से पुष्प के जो मादा युग्मक है, ठीक है, उससे संलयित करके उससे निषेचन करके जो है भ्रूण तथा भ्रूण कोश का निर्माण करते हैं। और इसमें जो है दोहरा निषेचन की भी क्रिया होती है। तो दोहरा निषेचन किसे कहते हैं यह हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।